नमस्कार, मैं रेखा धीमान आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और ये कहानी मेरे प्रिय कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। कहानी बहुत ही शिक्षा भी देने वाली है। इसमें ईमानदारी और कर्तव्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पर कहानी के अंत में इस कहानी के बारे में कि आपको कैसी लगी, उसमें आप नीचे कमेंट ज़रूर देना। कहानी का नाम है नेकी बनी बदी और इसके लेखक, जैसे मैंने बताया ही, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगर देखा जाए तो कई बार किसी आदमी की हालात ऐसे बन जाते हैं कि ईमानदार व्यक्ति भी अपनी जो दशा बदल कर वो बेईमान बन जाता है। और इसमें हमें शायद यही बातें आपको दिखाई देंगी कहानी में। कहानी बहुत ही बढ़िया है। नेकी बनी बदी। मेरे कार्यालय में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। बेचारा बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला इंसान था। वह इतना सरल कि किसी की बात टालना ही नहीं जानता था। और मुझे इस कार्यालय में आए 1 वर्ष हो गया था, पर मैंने उसे एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं पाया था। मैं उसे ठीक 9 बजे कार्यालय में देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस कार्यालय भवन का कोई अंग हो। यहाँ पर किसी की इतनी मिट्टी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। पदोन्नति का अवसर आता तो शेष तीनों चपरासी नंबर मार ले जाते और गरीब को कोई पूछता न था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपये वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपये पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। कार्यालय के कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर अन्य चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पक्ष में बाकी कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। दैवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही आपे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा लगा। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप अन्याय कर रहे हैं। इसने जानबूझकर तो रोशनाई नहीं गिराई ना। इसका इतना बड़ा दंड देना अनुचित है। बड़े बाबू बोले, आप कब अभी इससे जानते नहीं। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? मैंने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है पर बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो जौ, चना, मटर होती है, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक न था। बड़े बाबू सकुचा
कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, चाहे हमें दे या ना दे, उसका ईमान धर्म जाने। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से अपनी व्यथा दर्शा दी थी। समृद्धि के सब शत्रु होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु समर्थवान होकर हमें न पूछे, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार न भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। कई दिनों बाद गरीब से बातचीत होने पर उसने हामी भरते हुए बताया कि उसके घर खेती किसानी है और गाय भैंसे भी हैं। गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा, हजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में चना, मक्का, जौ, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं? मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ लाकर दे दो तो फिर देखो कि लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इन लोगों का जी भी तो कभी कभी ऐसी चीजों पर चला जाता है। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हिष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थी जिसमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें गन्ने का रस था। तीनों युवक गन्ने का एक एक गट्ठर बगल में दबाए हुए थे। कार्यालय के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। इतने में बड़े बाबू भी आ पहुंचे। मैंने बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए बोले, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो हम अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मरभुक समझ रखा है? गरीब थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। तब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब कार्यालय में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता। कर्मचारियों के व्यंग और ताने, अपने समकक्षों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। उसके नाम से थोड़ा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्म गौरव का उदय हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी कभी देर से कार्यालय आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। अब वह 5वें 10वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। एक दिन बड़े बाबू ने उसे पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो कार्यालय तक ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की थी। अब पुलिंदे कार्यालय में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए। कार्यालय से कुछ दूरी जाकर उसकी नीयत बदली। वह ठेले वालों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी न मिलेगी। जाओ, यहाँ जहाँ चाहो फरियाद करो, देखे हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जा रही है तो रोध होकर 4 आने देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 4 आने अपनी जेब में डाल लिए। वह नज़ारा देख कर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। नेकी का बदी के रूप में इस रूपांतरण का उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। शायद मैंने ही उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था।
मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस धूर्तता से जो दूसरों का गला दबाता वह भोलापन क्या बुरा था, जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। वह अशुभ मुहूर्त ही था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा का मार्ग दिखलाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का मार्ग था। मैंने बाहरी प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। सच में कहानी हमें बहुत शिक्षा देती है। आपको ये कहानी कैसे लगी? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और नई कहानी की जल्दी ही आपको मिलेगी, उसका इंतज़ार आप करते ही हैं। तो इस कहानी के नीचे भी अपने कमेंट्स अच्छे से लिखिए, और नई कहानी के साथ फिर मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।